जब से कोविड हमारी जिंदगी में आया, कोविड ने सबसे ज्यादा अगर बदला होगा तो वो एजुकेशन के सिस्टम को। अचानक से मजबूरी में सबको ऑनलाइन जाना पड़ा। छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जो भी ट्रेनिंग ले रहे थे किसी भी तरह की, हर किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट होना पड़ा मजबूरन। लेकिन इसका एक बूमरैंग इफेक्ट हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को अगर छोड़ दो तो 10th स्टैंडर्ड के आगे आज हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहता है। इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट, सस्ता है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता। पहले अमेरिका जाकर डिग्री लेनी पड़ती थी, आज अपने रूम में बैठकर अमेरिकन डिग्री ले सकते हो। इतना कन्वीनियंट हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। और ये एजुकेशन सिस्टम जिस तेजी से बदल रहा है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस समय अगर आप एक ट्रेनर हैं, कोच हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपके पास नॉलेज है, तो इस नॉलेज को आप बहुत जल्दी लोगों के लिए अवेलेबल करके अपने फनल्स, अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जरूरत है इस साइंस को सीखने की, इसे इंप्लीमेंट करने की। और ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। हर मंगलवार शाम को 8 बजे लाइव 3 महीने के इस पैकेज में आप स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग का हर एक एस्पेक्ट सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो, और 3 महीनों के अंदर अंदर आप रचयिता बन जाते हो। यू बिकम अ क्रिएटर। यस, ये प्रोसेस प्रैक्टिकल है, फोकस्ड है, इंप्लीमेंटेशन करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये साबित करने के लिए मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं एक ऐसी डायनामिक रचयिता से जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है योगा में। शी इज अ योगा टीचर और होलिस्टिक हीलिंग भी सिखाती हैं। ये मेरी इंस्पिरेशन है। इन्हें देखता हूं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं और किसी की नहीं, अनीता तनेजा जी की बात कर रहा हूं। आइए आप लोगों को अनीता जी से मिलाता हूं। नमस्ते अनीता जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ बैठकर ये इंटरव्यू कर रहा हूं अनीता जी। 30 years बीइंग अ ट्रेनर, योगा, होलिस्टिक हीलिंग, एंड नाउ अपग्रेडिंग योरसेल्फ टू द डिजिटल नॉलेज। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। हाउ थैंक यू डज सर। दैट फील? सर ग्रेट, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपना रिजल्ट भी 8 दिन बाद मुझे पता चला था। वाह। अनीता जी, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से हैं, कैसे योगा में आए, होलिस्टिक हीलिंग क्या होता है, और फिर अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों? सर मैं एक योगा टीचर हूँ। वैसे शुरू से मुझे शौक था योगा करने का, लोगों को सिखाने का, और मेरा पैशन था। मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी को सिखाऊं, किसी के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे ये मेरे पैशन को एक एज ए प्रोफेशन लेना पड़ा। तो जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो बहुत कुछ आपको सिखाता है। आप उसमें खुशी खुशी सारे काम करते हो। तो योगा करते करते धीरे धीरे एक्यूप्रेशर की लाइन में आई। एक्यूप्रेशर से कलर हीलिंग थेरेपी, फिर उसके बाद हिप्नोसिस, फैमिली कॉन्स्टलेशन, पास्ट लाइफ, ऐसी सारी चीजें, ये सारी होलिस्टिक हीलिंग्स का पार्ट है। न्यूमरोलॉजी, कार्ड रीडिंग। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि मेरा एक ये पैशन था कि मुझे ये सारी चीजें सीखनी है, और इन चीजों से हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, कि उनको कुछ भी दे सकते हैं। देता तो यूनिवर्स है, वो तो यूनिवर्स के हाथ में, उसको क्या देना है। लेकिन बात ये है कि हम उसमें हमारा क्या, हम एक कंट्रीब्यूशन, हम एक जरिया बनते हैं। तो ये चीजें करते करते, लेकिन हाँ एक बात कहना चाहूंगी कि इतने पैसे नहीं कई बार होते कि हम सबकी मदद कर पाए। तो एक बार आपके इंटरव्यू देखा तो मेरे सोए हुए सपने जाग गए कि नहीं, जो मुझे कुछ करना है, कि एक हमारी पे होती है, उसमें हम लिमिटेड सारा कुछ कर पाते हैं। बड़ी अच्छी पे है मेरी, सब कुछ है, 7th पे कमीशन ले रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जब अपने सपने पूरे करने होते हैं, कुछ करना होता है, कुछ सोसाइटी के लिए करना होता है, तो उसके लिए काफी चीजें डिमांडिंग होती हैं। तो जब आपकी इंटरव्यू ऐसे ही एकदम अचानक एक दिन आपका वो पॉपअप आया, तो मैंने उसको अटेंड किया। तो
मुझे देख के लगा कि हाँ, इस तरह से कुछ अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं कि बिना पैसों के आप अपनी मेहनत से कुछ कमा सकते हो। तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया, अदरवाइज मुझे कभी भी मोबाइल में कुछ ऐसा करना कुछ भी नहीं आता। ये मैंने आपसे सीखा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य है अनिता जी। आपकी स्टोरी क्या है? आप कहाँ से हैं? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। वाओ। बड़े अच्छे मतलब एक हैप्पी लाइफ रही है। ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। बहुत प्यार मिला है सबसे। जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। लेकिन फिर भी जो भी नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया, जो मिला उसके लिए भी शुक्रिया। सबका शुक्रिया। और आपकी इसमें जर्नी में मुझे आप मानेंगे कि मुझे 2.5 महीने कुछ भी नहीं समझ आया। मतलब मेरा कभी कुछ घर पे की प्रॉब्लम है, कभी स्कूल में फंक्शन चल रहा है, कभी कुछ है। 2 महीने ऐसे ही बीत गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन ऐसे ही राकेश सर का ऐसे ही कोई लिंक आ गया मेरे पास। तो मैंने उनसे बात की, कहते कोई बात नहीं मैम आप करो, कुछ नहीं होता। करते करते फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सर मेरे से नहीं है, ये मेरे बस का ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने नहीं करना। कहते मैम आप करो तो सही, कुछ तो करो। फिर उसके बाद एक दिन वीआईपी नेट सर्कल मीटिंग में राकेश जालन सर जी का इंटरव्यू आया। वो कहते हैं, उन्होंने बोला था 9 वीक्स तो बीत चुके हैं, अब भी नहीं, जो जागे तो कब जागेंगे। मुझे बड़ी टेंशन होगी कि क्या हो जाएगा। फिर रात को जैसे लगे 20-21 दिन इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लास्ट तक थैंक गॉड कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आपकी पॉजिटिविटी अमेजिंग है अनीता जी। थैंक यू सर। मैं ये देख पाता हूं कि जो हीलर्स होते हैं, किसी भी प्रकार के हों, जिनके अंदर ये जज्बा होता है कि वो लोगों को किसी प्रकार की हेल्प कर सके, वो अंदरूनी तौर पर बहुत सेटिस्फाइड और बहुत पॉजिटिव होते हैं यूजुअली। और यही चीजें मैं आप में देख रहा हूँ। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सर। ये प्रोसेस रचेता बनने का, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, ये एक ग्राफ है जो मैं हमेशा दिखाता हूं कि पहले चीजें जो है वो बड़ी पॉजिटिव होती है, अच्छा लगता है, सोशल मीडिया का काम इजी इजी होता है तो जल्दी से हो जाता है। टेक्निकल चीजों में जैसे जाते हैं वैसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आने लगती है और कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत बहुत पड़ती है। यही सपोर्ट आपको हर समय मिलता रहे, इसलिए मैं ये टीम्स बनाता हूं। और इन टीम्स में जो पहले रचेता बन चुके हैं, ये सारे लीडर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, न इन्हें मैं पैसे देता हूं, न इन्हें कोई रिकग्निशन देता हूं, न कोई अलग से सर्टिफिकेट देता हूं, जस्ट आउट ऑफ दिस थॉट कि हम दूसरों की हेल्प करें, सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से वो लीड करते हैं और हेल्प करते हैं। आपका इन ग्रुप्स के बारे में क्या अनुभव है अनीता जी? सर सही बोलूं तो जिस दिन आपने बोल रही हूँ मैंने बहुत पीछे रही थी। और आपका ग्रुप भी मैंने, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे लगता था 100 मेंबर इकट्ठे करना, मेरी इतने जान पहचान के लोग हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतना कुछ है, एक बार किसी को बोलूंगी सारे सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन जब लास्ट तक इतना कुछ हुआ कि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और सबको बोल बोल के करवाना पड़ा, तो ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपनी गलती मानती हूँ कि मैं पीछे रही थी। और मैंने उसको बोला अच्छा आज कर लेती हूँ, आज नहीं टाइम मिला कल कर लेती हूँ। मतलब एक वो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं थी, कुछ ऐसे रीजन बनते गए कि कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि चलो आज नहीं तो कल। लेकिन थैंक गॉड कि कुछ ऐसे इंस्पिरेशन मिलती रही। मैं कार्ड रीडर हूँ, रोज सुबह कार्ड निकालती हूँ। कोई जैसे यूनिवर्स मुझे रोज कहता था नहीं, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। जिस दिन सोचती थी, आप मानोगे मैंने लास्ट पे सोचा था कि मैंने जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे मुझे जाना था संगम में एज ए नेशनल जज। और लास्ट 24 को मैंने सारी रात बैठ के उसको आप सेंड करने की कोशिश की, एक पॉइंट पे रह गया। और सुबह मैंने 25 को मॉर्निंग 4 बजे ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन में मैंने सर को फोन किया, सर ये एक पॉइंट अटक गया, प्लीज इसका कुछ कर दो। और उसका करते करते पूरे 8 दिन मेरा फोन बंद हो गया। तो ये है कि आदमी अगर टाइम पे काम कर ले तो बहुत कुछ हो जाता है, नहीं तो पीछे रह जाए तो पीछे रह जाता है। सही ये है। तो यूनिवर्स का था कि मुझे गिफ्ट मिला, अदरवाइज मेरे बस में आज भी नहीं था। ये यूनिवर्स की कोई हेल्प थी मेरे लिए यस, तो। यस, इट इज अ डिवाइन पावर जो हमसे ये सब करवाती है। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। अनीता जी, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रचेता बनने की। थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि किस चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और क्या क्या एसेंशियल है अगर सब लोग रचेता बनना चाहते हैं तो।
सबसे पहले तो रोज का काम रोज करें। सबसे बड़ी बात ये है कि जितना काम रोज मिला है उतना रोज करो, क्योंकि कई बार सर जब हमारा जज्बा सही होता है ना तो यूनिवर्स मदद करती है। मतलब जब हम राइट होते हैं, राइट वजह से कोई काम नहीं ना कर पाते तो शायद पीछे से भी हमें मदद मिल जाती है। लेकिन जब हम जानबूझ के ना करते तो वो हेल्पलेस हो जाता है ये सारी चीजें। तो अगर हम रोज का रोज काम करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, तो ये सारा कुछ बड़ा ईज़ी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। पर काम रोज का रोज करना पड़ेगा। अपने लिए एक जज़्बा पैदा करना होगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। वाह, रोज का काम रोज करो, कंसिस्टेंट रहो, अपना काम करते रहो, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वेल सेड अनीता जी। आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने इतने साल ट्रेनिंग्स की हैं, आप ऑलरेडी एक टीचर हैं, उसके बाद भी यू आर अ स्टूडेंट। और वही सर टीचर सबसे महान होता है जो अंत तक, लास्ट डे तक स्टूडेंट बना रहता है। ये मैं आप में आज एक जीता जागता एग्जाम्पल देख रहा हूं अनीता जी। थैंक यू सो पढ़ाई मच। तो किसी खत्म नहीं थैंक यू होती। सो मच कि आपने ये इतना एक्शन लिया और इतने प्रॉब्लम्स और इतनी सिचुएशंस आने के बावजूद आपने कर दिखाया। क्योंकि अब अनीता जी ने कर दिखाया है तो कोई कोई और रीजन दे ही नहीं सकता। इतने बिजी होने के बाद, इतने मुश्किलात के बाद भी आप कर रहे हो, when you actually do not need to do it, but still you have done it, and you are an inspiration अनीता जी। थैंक यू सो मच कि आपने ये एक्शन लिया, और ये हमारा सौभाग्य है डिजिटल आजादी का कि हम आपके किसी काम आ पाए। तो थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर आपका। बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू आपका मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू मैम, माय प्लेजर एंड माय ऑनर। थैंक यू।